नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरा इम्प्लेक्स नॉलेज। आज हम इतिहास विषय से क्लास 10 के लिए दूसरी बार फ्रांसीसी क्रांति को लेकर आया हूं। आज हम फ्रांसीसी क्रांति की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। फ्रांस में ही एक क्रांति क्यों हुई उस पर चर्चा करेंगे और इस क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कृपया आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर दें ताकि हम आपके मंतव्य को जान सकें और आपके लिए पुनः दूसरा वीडियो लेकर आ सकें। आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक, फ्रांस की क्रांति की प्रकृति। फ्रांसीसी क्रांति की प्रकृति को क्रांति के आदर्शों, क्रांति के नेतृत्व, क्रांति की प्रगति, क्रांति के दौरान लाए गए परिवर्तनों और विश्व पर पड़े प्रभावों के प्रकाश में समझे जाने की जरूरत है। इस दृष्टि से क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसका प्रारंभ तो कुलीन वर्ग ने किया, फिर आगे चलकर इसका नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में आया। कुछ समय के लिए यह क्रांतिकारी तत्वों के प्रभाव में रही और अंत एक सैनिक तनाशाह के साथ हुआ। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति उस विशाल नदी की तरह जो उच्च पर्वत शिखर से प्रारंभ होकर मार्ग में अनेक छोटे मोटे पर्वतों को लांघती हुई कभी तीव्र गति से तो मंद गति से प्रवाहमान रही। इसके स्वरूप निम्नलिखित थे: 1. क्रांति का मध्यवर्गीय स्वरूप, 2. विश्वव्यापी स्वरूप, 3. क्रांति सुनियोजित नहीं थी, 4. सामाजिक क्रांति के रूप में, 5. अधिनायकवादी स्वरूप, 6. प्रगतिशील क्रांति के रूप में। आखिर फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई? इसका उत्तर है: 1. फ्रांसीसी सामंतों का बदला हुआ स्वरूप और किसानों की उन्नत अवस्था, 2. फ्रांस में उदार निरंकुशता की परंपरा का अभाव, 3. मध्यम वर्ग की जागरूकता, 4. कुलीन वर्ग की अनुपयोगिता, 5. दार्शनिकों का प्रभाव, 6. राजनीतिक सहभागिता का अभाव, 7. अयोग्य राजा तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार, 8. राष्ट्रीय भावना का उदय, 9. अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव और 10. फ्रांसीसी सभ्यता की श्रेष्ठता। क्रांति का प्रभाव किसानों पर। यूरोप में फ्रांस वह देश है जिसने क्रांति के माध्यम से पुरातन व्यवस्था के पतन को सुनिश्चित किया। इस क्रांति का प्रभाव यूरोप तक ही सीमित न रहा, इसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। एक तरफ इसने जहां राष्ट्रवाद, जनतंत्रवाद जैसी नई शक्तियों को पनपने का मौका दिया तो दूसरी तरफ आधुनिक तानाशाही और सैनिकवाद की नींव भी डाली।
फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों को निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। एक, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। जिस प्रकार धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में सत्यम, शिवम और सुंदरम का महत्व है, उसी प्रकार राज्य व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का भारत सहित अनेक देशों के संविधानों में भावना को देखा जा सकता है। 2. लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व इस बात में है कि इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। क्रांति ने शासन के दैवी सिद्धांत का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता दी। मानवाधिकारों की घोषणा ने व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया और यह सिद्ध किया कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है और शासन का अधिकार जनता से आता है। 3. सामंतवाद की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंती व्यवस्था पर चोट कर सामंती विशेषाधिकारों का अंत किया और क्रांति की यह उपलब्धि यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित करती रही। 4. राष्ट्रवाद का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति ने जन जन में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। वस्तुतः अभी तक आम जनता की शक्ति राजा के प्रति थी। फ्रांसीसी क्रांति ने राजभक्ति को देशभक्ति में परिवर्तित कर दिया। इतना ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया और नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार को रोका। 4. धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति ने धर्म को राज से अलग कर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। अब धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु बन गई, जिसने राज्य को किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करना था। 5. सैन्यवाद का विकास। फ्रांसीसी क्रांति ने सैन्यवाद को प्रेरित किया। वस्तुतः नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। युद्ध के लिए जनता की संपूर्ण लामबंदी के लिए यह पहली अपील थी। कहा गया, अब से जब तक गणतंत्र के प्रदेश से शत्रुओं को निकाल बाहर नहीं कर दिया जाता, तब तक फ्रांसीसी जनता अस्थायी रूप से सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। अभी तक युद्ध राजा के पेशेवर सैनिकों द्वारा लड़ा जाता था। इसी सैन्यवाद ने आगे चलकर अनेक राष्ट्रों को प्रभावित किया और प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। 6. अधिनायकवाद की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति को अधिनायकवाद का उद्गम स्रोत माना जाता है। रॉबस्पियर के आतंक का शासन उसका पहला जीता जागता सबूत था। क्रांति के दौरान अनेक नीतियों और सिद्धांतों को बदलना पड़ा और वे असफल हुए। फलस्वरूप एक व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया जाने लगा। इसी से नेपोलियन जैसा तानाशाह का
उद्भव संभव हुआ। आगे चलकर इटली, जर्मनी सहित कई देशों में अधिनायकवाद पनपा। 7. समाजवाद का मार्ग प्रशस्त। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवादी आंदोलन को दिशा दी। एक प्रगतिवादी संस्था एनरेजेज के लोगों ने जनता की ओर से बोलने का दावा करते हुए मांग की कि कीमतों पर सरकारी नियंत्रण हो, गरीबों की सहायता की जाए और युद्ध खर्च को पूरा करने के लिए धनवानों पर भारी कर लगाया जाए। अधिकतम मूल्य के तहत वस्तुओं का अधिकतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया। 1795 ईस्वी में पैंथियन सोसाइटी का गठन हुआ। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग के आंदोलन को सशक्त करना था। इससे संबंधित एक ट्रिब्यून नामक पत्र निकलता था, जिसका संपादक नोएल बऊफ था। वह फ्रांस में ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जो पूंजीवादी प्रभाव से मुक्त हो और आर्थिक समानता से परिपूर्ण हो। उसने सर्वहारा वर्ग के माध्यम से क्रांतिकारी कार्यक्रम बनाए। यद्यपि पैंथियन विद्रोह का दमन कर दिया गया, किंतु आधुनिक सामाजिक आंदोलन बऊफवाद से काफी प्रभावित रहा। धन्यवाद।